हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज एक छोटे से टर्म हम केमिस्ट्री के लेके आए हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूलर यानी अणु की कैसे हम आकृति जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी आकृति रेगुलर होगी, इसकी आकृति इरेगुलर होगी। ठीक है, आगे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर की। किसकी? रेगुलर की। कि रेगुलर कब होता है, यानी रेगुलर शेप कब होगा। तो सिंपल से आप याद रखिएगा कि इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके थे बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर? बॉन्ड पेयर। तो जिसमें सिर्फ कौन सी होगा? बॉन्ड पेयर होगा, उसी को हम लोग रेगुलर शेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेगुलर शेप के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया? अब बात रहा कि इरेगुलर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इरेगुलर जिसमें आपके पास इरेगुलर जो शेप होता है ठीक, तो उसमें आप जानने की कोशिश करिएगा कि जिसमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के साथ साथ आपके पास क्या हो? लोन पेयर भी हो, उसी को हम लोग इरेगुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हमको जानने के लिए कि इसके एक्सटर्नल एलिमेंट्स यानी सेंट्रल एटम आप जान चुके, पहले बता चुके थे कि किसी भी अणु में जिनकी परमाणुओं की संख्या कम होती है उसी को सेंट्रल एटम के नाम से हम जानते हैं। इसके एक्सटर्नल में कितने हैं? तो इसके एक्सटर्नल में आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे कि ये इसके 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? 5 भाई। और 5 भाई में कितने भाई की शादी हो चुका है? 3 भाई की शादी हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड पेयर जो हुआ वह 3 हुआ। बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 3। कितने का पेयर नहीं बैठा? तो 2। तो लोन पेयर हो जाएगा और उसमें 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 एकम 2, यानी इसमें लोन पेयर आ गया। क्या आ गया? इसमें लोन पेयर आ गया। तो जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर होता है उसकी जो शेप होती है वह इरेगुलर होती है। क्या होती है बाबू? इरेगुलर। समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सेंट्रल एटम। तो इसकी सेंट्रल एटम क्या है? सी है। इसके एक्सटर्नल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अच्छा सर, इसकी एक्सटर्नल में 4 होती है। और भाई इसके 4 भाई हो गए तो कितने के शादी हो गया? चारों का शादी हो गया। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4 हो गया। क्या इसमें लोन पेयर आया? लोन पेयर 0 के बराबर हो गया। तो जिसमें लोन पेयर नहीं होता है उसकी आकृति यानी कैसी होती है? रेगुलर होती है। तो यानी कहने का मतलब इसकी जो आकृति होगी, जो शेप होगी वह क्या होगी? रेगुलर होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कि सेंट्रल एटम कितना है आपके पास? फास्फोरस है। तो फास्फोरस के एक्सटर्नल एलिमेंट्स यानी 5 होता है और 5 होने के साथ साथ यानी इसका 5 भाई हुआ। अब पांचों का शादी हो गया तो भाई बॉन्ड पेयर बन गया। तो बॉन्ड पेयर इसके पास सिर्फ है, लोन पेयर इसके पास नहीं है। तो इसकी भी आकृति क्या होगी? रेगुलर होगी। क्या होगी बाबू? रेगुलर होगी। इसमें हम आते हैं, इसमें भी आप देखिएगा सेंट्रल जो एटम होता है वह आपके फास्फोरस है और उसके साथ साथ इसके एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, यानी 5 भाई है। तो 5 भाई में कितने का शादी हो गया? तो 3 का शादी हो गया। तो कितने कुंवारे बच गए? 2 बच गए। और 2 में कितने से भाग दे दीजिए? 2 से। तो बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया? 3 हो गया। लोन पेयर इसका कितना हो गया? तो 2/2 कैंसिल आउट होगा तो कितना हो गया? 1। इसमें भी लोन पेयर आ गया। तो इसलिए इसकी जो शेप होगी वह इरेगुलर होगी। क्या होगी बाबू? इरेगुलर होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कमेंट सेक्शन में इस पूरे का जवाब आप लोग लिख कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।